नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। फिलहाल खड़े हैं जी नारनौंद के आसन चौक पे जी। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जी, विजेंद्र लोहान। आप नारनौंद में आसपास के गांव में पूरे नारनौंद हल्के में कहीं भी पहुंचियो, विजेंद्र नाम आपने हर कहीं मिल जाएगा। और मिल क्यों जाओगा भाई, कोई भी किसी तरह का कार्यक्रम हो, बुड्ढों का मान सम्मान हो, खिलाड़ियों का मान सम्मान हो, सब तो आगे पाओगे विजेंद्र लोहान। आज नारनौंद आसन चौक पर पहुंचे, के प्रोग्राम है इन बात करा। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार अनिप भाई, मैं विजेंद्र लोहान नारनौंद से और सभी नारनौंद हल्के के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मिलकर पूरे बाजार में नारनौंद शहर के व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से और सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने का काम किया है। और हम माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और सभी व्यापारी भाइयों से दुख सुख की बांट रहे हैं। जन जन तक जो नीतियाँ पहुंचा रहे हो जी, उनमें मेन खास क्या है जी भाई? किस विषय पर लोगों को आप बात कर रहे हैं भाई? लोगों की दुख तकलीफ पूछ रहे हैं जी। कोई भी किसी को तकलीफ हो, किसी व्यापारी भाई को तकलीफ हो, दुकानदार भाई को तकलीफ हो, या किसी किसान को, मजदूर को दिक्कत हो, तो सबसे समस्याएं साझा कर रहे हैं जी। और उन्हीं समस्याओं को आगे लेकर जो यहाँ इस लेवल पे निपटाई जा सकती है वो यहाँ निपटाएंगे। और जो मान लिया कोई बड़ी समस्या होगी तो उसको माननीय मनोहर लाल जी के आगे भेजने का काम करेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दे रही है जी, तो लोगों का कैसा साथ मिल रहा है अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो? नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये तो समाज सेवा है जी। मैं तो बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लेता आ रहा हूँ और सभी व्यापारी भाइयों से, दुकानदारों से, दोस्तों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो नए साल के ऊपर सबके साथ मेल मिलाप चल रहा है जी हमारा। आप खेलों से जुड़े हुए हो जी। कल बजरंग पुनिया ने एक बहुत बड़ा सम्मान, साक्षी मलिक ने बहुत बड़ा सम्मान देश को वापस कर दिया। भाई मैं ये पद छोड़ रहे हैं या फिर उस खेल से हम छोड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जी? ऐसा है, मेरी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जी पुराने खिलाड़ी रहे हैं और इस देश की शान है। विशेषकर हमारा हरियाणा के लिए गौरव की बात है। लेकिन जो उन्होंने संन्यास लिया, इससे हम खुश नहीं हैं। उन्होंने संन्यास नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक बातें, राजनीति में उन्होंने खिलाड़ियों ने नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो अपने जो देश को का मान बढ़ाया है, उसी मान को आगे उनके अनुभव के आधार पर आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनको वो खिलाएं और उनको मान सम्मान दें और उनको आगे उनका अनुभव साझा करें। तो अब जैसे आप लोग पूरे नारनौंद में घूम रहे हो, नारनौंद की जनता अगर कहीं विकास की तरफ देखे तो बहुत कम विकास नारनौंद की जनता को दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जी? उसके बारे में अभी यही है कि जी पहले कुछ दिनों से हमारा नेतृत्व ठीक नहीं चल रहा था हल्के का, लेकिन अब सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीड़ा उठाया है और माननीय मनोहर लाल जी ने सीधा सीधा संकेत दिया है कि हल्के में जो और हल्कों में विकास हुआ है उसी तरह पे हर हल्के की जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, आप देखना 15 दिन के अंदर अंदर हर सड़क पे अगर काम चलता नहीं मिले तो मैं इसी शहर में रहता हूँ, आप पत्रकारों मेरे से आके मिल लेना, हर शहर की सड़कें शुरू हो जाएंगी और भी जो कोई काम रुका हुआ है उसमें भी कमी नहीं आने दी जाएगी। लास्ट और आखिरी सवाल है जी। अनुराग डांडा आम आदमी पार्टी से नारनौंद में पहुंचे थे, उन्होंने कहा है बीजेपी और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को अगर झाड़ू से हिसाब किया जा सकता है। देखिए, विपक्ष का काम तो यही होता है जो उन्होंने कहना भी चाहिए, लेकिन वो तो पहले अपना घर संभाल ले। उनके जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें उनके खुद के तालमेल नहीं बैठ रहे, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। पहले तो वो अपना तालमेल बैठाएं, फिर दूसरों पर कीचड़ उछाड़े। धन्यवाद जी आपका जी। थैंक यू। राम राम जी, और ठीक हो? नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक हो? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नए साल की बधाई।
अनार ले जाओ बढ़िया मीठा लाल अनार 100 रुपया का 1 किलो। अनार ले जाओ बढ़िया मीठा लाल अनार 100। सिलेंडर दे दिए है क्या पत्रकार जी? ठीक है। हम भी तो ठीक है।